तो SummerSlam 2026 नाइट 1 इज ओवर एंड वी कैन से भाई कि लेसनर का गुड बाय हो गया। लेसनर फिर रिटायर हो गए। मुझे नहीं लग रहा है लेसनर रिटायर हुआ। आई गेस एक्चुअली वो ब्रॉक लेसनर को बस टॉर्च पास करना चाह रहे थे, और रिटायरमेंट तो मैं इसे नहीं कहूँगा। कौन सी टॉर्च चाहिए, मतलब कहाँ पास कर रहे हैं लेसनर? बस वही बात है कि ये जो गरीब हो गए हैं ना। अबे गरीब के पास टॉर्च होता है भाई। अबे यार अकबर। तो SummerSlam नाइट 1 को पहले रेट कर दो, उसके बाद आएंगे हम लोग क्रिटिकल रिव्यू पे कि वाज इट इवन गुड भाई और नो। मेरे हिसाब से समर स्लैम लाइक बड़े मोमेंट्स थे, लेकिन फिर भी मैं शो को 7 से ज़्यादा नहीं दूंगा। क्रेजी, क्योंकि भाई मैंने अपने रिव्यू में भी इतना ही शायद रेट किया, 7 या 6.5। तो हाँ भाई, तूने थैंक्स मेरी फॉर वीडियो देख के टॉपिंग मी डाली होगी अगेन। ना। अबे 8 मिनट पहले डाले हैं वीडियो। 8 मिनट नहीं, इवन 58 सेकंड इवन पहले डाला है जा। ओ देख लो भाई, अभी सब लोग सुन लो कि कितना स्टॉक करता है मेरे को ये, कि 58 सेकंड पहले डाला है मैंने, ये भी देखा है इसने। कम ऑन भाई, तो आते हैं हम लोग सीधा कि क्या हुआ मैच, पहले कैसा लगा इस पे याद करते हैं। मैं अपने ओपिनियंस बताता हूँ, तुम लोग कमेंट्स में बताना, फिर रोहन बताएगा। देखो मैच इतना ही एक्सपेक्ट किया था मैंने कि भाई मैच ऐसा ही होगा, इससे बेटर या इससे बेकार एक्सपेक्ट किया नहीं था मैंने। आखिरी मैच था, सो एक्सपेक्टेड कि टेबल, चेयर्स या जितने भी वो चीज़ें होती हैं रिंग के अराउंड हेल इन अ सेल मैच में, वो सारी यूज़ होंगी। एक वो अगर टूल बॉक्स भी यूज़ कर लेते रेड वाला तो ज़्यादा अच्छा होता। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि रिंग मैट फाड़ेंगे लिसनर, लेकिन वो भी हो गया। एक चीज़, एक खामी रह गई जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने का मन कर रहा है मुझे, अभी करूँगा मैं। वो ये कि भाई टॉम्बस्टोन पाइल ड्राइवर खाने के बाद ओबा फेमी ऐसे क्यों एक्ट कर रहा भाई कि ये सब कुछ मतलब नहीं है उसका। अंडरटेकर का लिटरल फिनिशर है भाई, वो भी अंडरटेकर के ही प्लेग्राउंड में हेल इन अ सेल के अंदर, वो भी एक्सपोज्ड रिंग पे पड़ रहा उसको, उसके बाद वो सेल ही नहीं करता है। ये कितनी घटिया बात है। मुझे ये भी चीज़ बेकार लगी, और ये भी चीज़ मुझे ऐसा लगा था। देख, लेसनर के मैचेस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें ज़्यादा फिजिकल एक्शन नहीं होगा, लेकिन ब्रुटैलिटी थोड़ी बहुत होती है। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट ये लोग केज का मतलब एक बार हेल इन अ सेल टूटता वगैरह ना, वैसा कुछ होता तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता। मैंने उतना एक्सपेक्ट किया था कि भाई केज टूटेगा, ये लोग बाहर जाएंगे, थोड़ा बहुत लड़ेंगे, फिर इवेंचुअली अंदर आएंगे। और हाँ, ये प्रॉब्लम है क्योंकि ओबा फेमी का फिनिशर भी कुछ इतना तोप नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लोग उसको सेल ऐसे कर रहे हैं जैसे बॉम्ब ही पता नहीं तो भाई क्या है, ही है। पावर बॉम्ब ही तो है, क्या है पावर वही बॉम्ब तो, है। एक नॉर्मल पावर बॉम्ब है, लेकिन उसको वो लोग सेल ऐसे कर रहे हैं कि पता नहीं भाई कौन सी तोप है। लेसनर सुप्लेक्सिटी दे चुका उसको, लेसनर F5 दे चुका, उसने बचा कुचा टोमस्टोन भी दे दिया, और उसने भी किक आउट कर दिया। तो मुझे लग रहा है टोमस्टोन अगर यूज हो रहा था तो भाई भाई उसके बाद एक। बात टूमस्टोन की नहीं है, बात है कि टूमस्टोन कहाँ पर है, ये देखो ना तुम। टूमस्टोन हाँ नॉर्मल अरे, उसने टूमस्टोन थोड़ी था। एक्सपोज, हाँ उसने एक्सपोज किया भाई रिंग पूरा प्रॉपर। और मुझे लगा उस टाइम पे कि लेसनर रिटायर हो, क्योंकि उसने अंडरटेकर को ट्रिब्यूट दिया। फिर मुझे लगा नहीं भाई, रिटायर तो नहीं हो रहा है अभी। बाय द वे अंडरटेकर को दो ट्रिब्यूट्स थे, एक जो बीच में ही उठ गए लिसनर वो फिनिशर हाँ खाने हाँ, के बाद, वो वो वाला। कैमरामैन अरे पता नहीं कहाँ वो मर तो, रहा था भाई। हाँ हाँ, वो अबे यार वो वहाँ पे मूवमेंट क्रिएट हो सकता था। तेरे को याद है समर स्लैम वाला, जब अंडरटेकर और ब्रॉक दोनों खड़े हो गए थे, वो मीम भी है वही उसका। वही तो ट्रिब्यूट था ना, वहां भी ट्रिब्यूट, फिर ये टूमस्टोन पे भी ट्रिब्यूट। लेकिन समझ नहीं आएगी भाई, टूमस्टोन पाइल ड्राइवर खाने के बाद, वो भी ऐसी जगह पे खाने के बाद तुरंत ही उठ जाता है, उसके बाद वो स्टील चेयर पे पंच कर देता है। तो मतलब क्या ये फील्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है या फिर क्या है? अगर ऐसा है तो फिर भाई इसको लाइफ लॉन्ग ऐसे ही प्रोटेक्ट करना, हाँ क्योंकि फिर वही एक वही, दिन आएगा अभी कि अभी ये आगे जाएगा देखना, अभी हार जाएगा। क्योंकि याद है भाई, ये एनएक्सटी में भी इसका ऐसे ही था कि अब इसको ब्रॉक के खिलाफ ऐसे पुश कर रहा है, पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर है, बट रिकी एनएक्सटी सेंट से में हारा हुआ ये। रिकी सेंट से हारा है, वो भी डीडीटी से। टोनी डी एंजेलो से भी हारा था शायद। हाँ हाँ, उससे भी भाई वही तो। अब बात यह है कि ब्रॉक लेसनर के साथ तो इसका चला ठीक है, जब तक चला, अब फ्यूड खत्म हो गया है। अब इसके बाद अगर इसको ऐसे ही बुक करें तो सेंस बनता भी है। अगर ये कहीं बीच में हार जा रहा बिना टाइटल वाइटल के या कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन के, तब तो मतलब नहीं कुछ इसका। वो तो फिर वो हो गया कि बस ब्रॉक लेसनर उसको पुट ओवर करना चाह रहा था, तो ब्रॉक ने कर दिया। तो तुमको लगता है कि रोमन रेंस से टाइटल ले रहा है ये? मुझे लग रहा है अगर टाइटल मैच होगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू अभी तो नहीं करवाएगी ओबा फेमी का, क्योंकि जब भी आएगा से टाइटल मैच में जाएगा तो शायद चैंपियन बन के ही निकलेगा। या फिर ऐसा होगा कि बैक टू बैक मैच होगा। मान लो रोमन से अभी मैच हुआ एक पीएलई में, तो उसमें ब्लड लाइन ने किसी तरीके से रोमन ने रिटेन की, तो फिर तुरंत दूसरे पीएलई में मैच होगा जहां वो जीत जाएगा, ऐसा होगा। तो लेकिन ये बात बताओ ना कि अगर रोमन से भी मैच नहीं होता है, वो चैंपियन नहीं बनता है, तो ये मोमेंटम कहाँ जाएगा? ये वेस्ट हो जाएगा। लेसनर के साथ तो रेसलमीनिया से अभी तक फ्यूड चली चली, इसके बाद अभी लेसनर को फाइनल बैटल में हराने के बाद, पुट ओवर होने के बाद, अब अगर मान लो मिड कार्ड में जाके किसी रैंडम सुपरस्टार के साथ फ्यूड करे, तो मोमेंटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो बना है अभी। हाँ बात तो ठीक है, क्योंकि देख अगर मोमेंटम देखा जाए, मोमेंटम तो बना मेन उसके लिए जितना ही है कि वर्ल्ड टाइटल सीधा सीधा जीते। लेकिन रोमन से भी अभी टाइटल लेना बहुत अर्ली हो जाएगा, क्योंकि वो जस्ट रेसलमेनिया में जीता है, और डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बहुत से ऑप्शंस है रोमन के एज चैंपियन सीएम एक्सप्लोर पंक करने से के ले लिए। ले।
पर सीएम पंक का तो ऑलरेडी वहां पे वो है। हाँ, सीएम पंक का देखा मैंने पोस्ट शो में, उसने कॉल आउट भी किया है। तो मे बी सीएम पंक से ले सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं कि अगर कोडी रोड्स को ये लोग हरा देते हैं सीएम पंक से, मतलब कि कोडी रोड्स हार गया उस मैच में, उसके बाद चैंपियनशिप नहीं मिली, तो मुझे लगता है नहीं कि ये लोग सीएम पंक से भी टाइटल लेंगे। तो कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है ये बहुत बड़े ओबा फेमी की, कि आपने उसको इतना डोमिनेट बुक कर दिया है ना कि आपके पास ऑप्शन ही बहुत कम बचे हैं, कि आप उसको मिड कार्ड में तो डाल ही नहीं सकते अब। मैच को कितना रेट करोगे तुम वैसे 5 में से? भाई मैच, अगर पोस्ट वाले में बात करूँ उसको मिला के, अगर मैं कहूँ जो पोस्ट मैच में हुआ इनका पूरा इमोशनल वाला हम मोमेंट। तो भाई ओवरऑल ही काउंट करते हैं, डेव मेल्जर थोड़ी है अपन की सिर्फ मैच की बात करें, मतलब ओवरऑल। तो हाँ, तो नहीं तो उसको मिला के तो भाई 8.5, लाइक मुझे अच्छा लगा पोस्ट मैच में जो भी लेसनर ने किया, इससे वो पूछा डेफिनेटली मैंने कि भाई अनस्क्रिप्टेड था। 5 में से कितना रेट करोगे, तो 5 में से 8.5 दे रहा है। अबे 5 नहीं 10 में से। हाँ तो 5 में से पूछे थे हम। 5 में से मुझे रेट 4 भाई, मेरे हिसाब से। चल ठीक है, सेम रेटिंग मेरी भी रहेगी इस मैच के लिए, मे बी 3.8 या 3.7 बोलूँगा मैं। ना थोड़ा ना, ज़्यादा अच्छा काउंट। 3.8.5 तो ज़्यादा लगेगा क्रिटिकल वाला। 3.8.5। 3.8.5, हाँ। ठीक है भाई, 3.85 वैसे होता है। हाँ, ठीक है भाई। अरे अनपढ़। इसके अलावा तो ब्रॉक के मैच में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पोस्ट मैच में हो, ये लेसनर की तरफ से अनस्क्रिप्टेड था, वो उसने से प्लान तो नहीं किया था, क्योंकि ओबा का रिएक्शन वैसा लग रहा था कि भाई ये क्या कर रहा है मेरे साथ। फुल प्लान था भाई, 100%। फालतू बात बोल रहा है रोहन ये। 100% प्लान था वो। डब्ल्यू ओबा फेमी को पुट ओवर करना चाहती है, ट्रिपल एस ने पर पहले ही ब्रॉक भी बोल करना दिया। चाहता है, नहीं नहीं, लेसनर भी करना चाहता है भाई, वो बैक स्टेज पे मेंटर करता है उसको प्रॉपर। हाँ तो पता नहीं, फॉर सम रीजन लिसनर को पसंद आ गया है ओबा फेमी। सीएम पंक कोडी रोड्स की बात कर लेते हैं भाई हम लोग, कि इस मैच के ऊपर क्या थॉट्स है, कैसा रहा? रैंडी ऑर्टन आ गए थे, वाज इट इवन गुड और नॉट? नहीं भाई, अगर रैंडी ऑर्टन नहीं आता ना इस मैच में, तो सीएम पंक ने आज रियल लाइफ में हगा, और मैच में भी उसने अच्छा खासा हगा मेरे हिसाब से तो। रियल लाइफ से क्या मतलब है, मैं जानना अ, चाहता हूँ। तो हाँ, तूने फोटो भेजी थी मुझे व्हाट्सएप पे, जो उसने हग रखा था पैंट में अपनी। तो सीएम क्या हो गया, सीएम पंक डर गए थे कि आज कोडी टाइटल नहीं लेगा, नहीं लेगा, ऐसे इस डर अबे नहीं, डर वो से तो हो गया? वो तो मैच की स्टार्टिंग में कोडी रोड्स को रोने वाली शक्ल देख के मैं समझ गया था भाई ये नहीं जीत रहा, तभी ये मुंह बना रहा है बैठ के। रैंडी ऑर्टन फेस बन के आया या फिर हील बन गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताओ। भाई मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन को ये लोग वापस लाएं, ठीक है, तो अब उसको एज अ बेबी फेस ये लोग बुक करें, बिकॉज नो मैटर तुम अगर रैंडी ऑर्टन को हील भी बुक कर दोगे ना, तो भी ऑडियंस हम्म। पॉप ही करने वाली है। इससे बेटर है कोडी रोड्स का जो रिएक्शन है वो हल्का सा एंटी हो रहा है, तो आप रैंडी ऑर्टन की जगह कोडी रोड्स को हील बना दो, जो कि मुझे लग नहीं रहा, पता नहीं वो किस रीजन के कारण नहीं बनना चाह रहा है, बट अब कोडी रोड्स को हील बन जाना चाहिए और रैंडी ऑर्टन को एज बेबी फेस ही बुक करना चाहिए पूरे फ्यूड में। अरे मेरे को एक बात बताओ कि रैंडी ऑर्टन आए अब, जैसे यार सबसे देखो, मेरी डिमांड थी कि रैंडी ऑर्टन जब भी वापस आए रेसलमेनिया के बाद, वो टाइटल के लिए ही आए, बिकॉज कंप्लीट पर्पस वही था। रैंडी ऑर्टन हील बने थे जब, प्रोमो में भी यही बोला था कि उनको टाइटल चाहिए ना। तो इट वाज नेवर अबाउट कि कोडी से कोई पर्सनल खुन्नस या फिर ऐसा कुछ, वो तो टाइटल के कारण कोडी से खुन्नस हो गई थी, लेकिन अब वो टाइटल कोडी के पास है नहीं, तो फिर कोडी से कौन सी ऐसी फ्यूड चल रही है बिना टाइटल के? लाइक ऑर्टन तो टाइटल से बिल्कुल ही अलग हो गए, अब टाइटल सीएम पंक के पास है। या तो तुम ट्रिपल थ्रेट मैच कराओगे, नहीं तो ऑर्टन पहले कोडी से निपटे फिर पंक के पीछे जाएं। तो ये ऑर्टन के साथ एक तरीके से इनजस्टिस हो गया, एंड इसकी रूट्स अगर तुम देखो तो फिर पैट में कैफे पे जाके लगती है। हाँ हाँ, वो ये लोग बीच में घुसे थे बीच में फालतू का। बट पता है, एक दिक्कत ये भी है कि ऑर्टन ना, पता नहीं रिटर्न ऑर्टन की तरफ से डिले हुई है कि डब्ल्यू डब्ल्यू वालों की तरफ से डिले हुई है, लेकिन ऑर्टन आया थोड़े गलत टाइम पे, इसको तभी आ जाना चाहिए था जब कोडी रोड चैंपियन था, ताकि इमीडिएट और उनका समर स्लैम में टाइटल मैच होना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन पता नहीं, नहीं ऑर्डर इन्होंने। की गलती नहीं है ना, बट ये ऑर्टन ने तो भाई ट्वीट करके बोल दिया था उस रिपोर्ट पे, कि रिपोर्ट थी मेल्जर की कि ऑर्टन इंजर्ड है, ऑर्टन ने बोल दिया नहीं हूं मैं इंजर्ड, क्लियर बोल दिया। तो डब्ल्यू डब्ल्यू के पास प्लान्स नहीं थे, डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं ला रही थी, इसलिए नहीं आए थे। भाई और सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात ये भी है कि अब ऑर्टन वापस आया है, ठीक है, अब कोडी से फ्यूड करेगा। अगर कहीं गलती से इन्होंने कोडी रोड्स को इसमें भी पुट ओवर कर दिया तो हो गया भाई। सही में यार, ये तो नहीं होना चाहिए अगर ऐसा, लेकिन हो जाएगा तो क्या ही करेंगे? इस दिस द फर्स्ट टाइम भाई, हमने कितनी बार बोला कि अगर गलती से कोडी ये जीत जाए, अगर गलती से कोडी मैकेंटायर को हरा दे, अगर कोडी ये कर दे, वो सब तो कर ही देता है, एंड हम लोग फिर अगले पेपर व्यू में जाते हैं, सब भूल जाते हैं और फिर वही बात करते हैं कि अब कोडी ऐसा कर देगा तो क्या होगा। लेकिन एंड भाई ही इज पता बीन है डूइंग। रैंड, अगर तू देखे कि जितने भी लेजेंडरी स्टार्स थे डब्ल्यू डब्ल्यू में, जॉन सीना ये सब लोग, तो उसमें एक लौता रैंडी ऑर्टन ही तो बचा जो एक्चुअल में अभी तक कैरी ऑन कर रहा है चीज़ों को, और सेम उसी लेवल पे कर रहा है, ये नहीं कि एकदम डाउनग्रेड गया है। रे मिस्टीरियो चलो है, वो साइड बाय साइड ट्रिपल ए का देख रहा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन सोली जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है वैसे ही करता है, और मुझे लगता है कि भाई ट्रिपल एच की थोड़ी तो बुद्धि होनी चाहिए कि फाइनली उसे एक रैंडी ऑर्टन को अच्छा खासा पुश देना चाहिए डब्ल्यू डब्ल्यू में।
विल सी भाई, बट ये बताओ कि कोडी ऑर्टन की फ्यूड कहाँ पे कंक्लूड होगी? ये तो कुछ अजीब सा ही टाइम है। नॉर्मली समरस्लैम में कोई मेजर फ्यूड कंक्लूड होती है यार, रेसलमेनिया में होती है। अगर मेजर हो तो ये एक मेजर फ्यूड है, तो ये कहाँ कंक्लूड होगी? संडे नाइट्स मेन इवेंट में? हाँ, क्योंकि उसके बाद तो डायरेक्ट पीएलई बहुत देर बाद है ना, मुझे जहाँ तक लगता है। पता है ये लोग क्या तो कर रहे हैं ना, टीकेओ वाले, डब्ल्यू वाले जो भी कर रहे हैं, ये लोग ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, संडे नाइट मेन इवेंट, ये जितने हाउस शोज, लाइव शोज होते हैं, लाइव इवेंट्स होते हैं, उनको पता नहीं क्यों फालतू हाइप दिए जा रहे हैं, जबकि वो हाइप करने लायक ही नहीं है। सही में यार, ये तो खत्म ही कर देना चाहिए भाई। ये तो जॉन, मतलब हाँ हाइप अबे उल्टा जॉन सीना बेकार को भाई, करता है। जॉन सीना को एसएनएमई में रिटायर कर दिया था इन लोगों ने। अब एक महीने तुम समरस्लैम के बाद संडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए बिल्ड करोगे भाई? ये स्टेट है कंपनी की। हाँ, जबकि आपके पास इतना बड़ा फ्यूड था और रैंडी ऑर्टन इतना बड़ा स्टार है, और कोडी रोड्स का भी मतलब उसके साथ जो फ्यूड चल रहा था उसकी हाइप थी अच्छी खासी। लेकिन वही बात है, पूरी रियून कर दी, अब कोई मज़ा ही नहीं है। अब ये लोग अगर ज़्यादा दिन रुकेंगे तो इनके पास कुछ करने के लिए है नहीं, या तो संडे नाइट्स में इवेंट में करवाएं या फिर अपना स्मैकडाउन में करवाएं बिल्ड मैच, और क्या ही बिल्ड करेंगे। बिल्ड में भी कुछ करने को नहीं है भाई। रेसलमेनिया के टाइम पूरी बिल्ड हो ही गई थी, अब हाँ, वही बिल्ड सेम में भी, रिपीट होंगे अब प्रोमो, क्या बिल्ड में भी करोगे? करने के लिए कुछ नहीं है। अब कोडी के पास टाइटल भी नहीं है जो कुछ उसके लेके बात बने कि भाई टाइटल चाहिए मुझे, ये चाहिए वो चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो परफेक्ट डायरेक्शन है कि ट्रिपल थ्रेट कर दो भाई, ट्रिपल थ्रेट कर दो और रैंडी ऑर्टन को टाइटल जिता दो। हाँ, क्योंकि सीएम पंग के पास भी कोई ऐसा फ्यूड है नहीं अभी फिलहाल स्मैकडाउन में, देखा जाए तो ड्रू लेकिन मैकिंटायर फिर ऑलरेडी अगर बाहर है। अगर ट्रिपल थ्रेट कर दो तो फिर ये नंबर वन कंटेंडर बनने वाले हैं, फिन बैलर या सेमी जिन, तो वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे लग रहा है वो उसके लिए चले जाएंगे, ये वाले संडे नाइट्स में इवेंट के लिए। तो मतलब तुम कह रहे हो कि संडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद ट्रिपल थ्रेट मैच हो हाँ इनका? हाँ 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 हाँ, मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा, क्योंकि बीच में देख स्टॉप लाए हैं, तो वहाँ कुछ तो फिल करना पड़ेगा। तो फिलर के लिए मुझे लग रहा है फिन बैलर को डाल देंगे, सैमी जिन को तो शायद नहीं डाले, और फिर उसके बाद फॉलो अप करके ये लोग ट्रिपल थ्रेड कर देंगे। फिन बैलर के साथ फिर इनजस्टिस नहीं है ये कि फिर से भाई टाइटल मैच एंड फिर वो से हार? बैलर को, भाई बैलर को घसीट ले रहे हैं तब से, जब से ये वाली चीज़ हुई है। वो बेचारा कह कह के थक गया है, मेरी टाइटल मैंने रिलिंक्विश की, मैं फिर से चैंपियन बनूंगा। ये लोग सिर्फ उसी चीज, पता है बैलर का जो मेन मुझे लग रहा था कि टाइम था जब जीतने का, वो तब था जब वो रोमन से लड़ा था, याद है एक बार एक्सट्रीम रूल्स में डीमन बैलर बन के। हाँ, भाई वो सही में। मुझे ऐसा लगता है वो बहुत सही मोमेंट था जहाँ उसको चैंपियन शायद बना देना चाहिए था, बट खैर फिर से ये लोग बैलर के साथ यही करेंगे नहीं, कि बहुत वो अच्छा हुआ, चैंपियन तो नहीं बहुत। बनेगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ उस टाइम चैंपियन नहीं बना। रोमन की रेन पीक पे थी। इनफैक्ट कभी नहीं बनना चाहिए फिन बैलर को वर्ल्ड चैंपियन भाई। मेरे अकॉर्डिंग फिन बैलर भी थोड़े ओवर हाइप्ड ही है। जिस दिन चैंपियन हाँ, बने और भाई तो वो, सैमी को, और तो सैमी को चैंपियन बनते देख लेता है ना। अरे तो हम क्या, हम तो वो भी नहीं चाह रहे थे भाई, लेकिन सैमी ज़ेन वाज एटलीस्ट बेटर, क्योंकि रेंज जल्दी खत्म हो गई उसकी। फिन बैलर भी 10 दिन में इसीलिए एक्सपोज हो इसीलिए जाएगा। सही बता रहे भाई, रियलिस्टिक बात बता रहे हैं भाई। फिन बैलर में कुछ ऐसा वो नहीं है। फिन बैलर की बस हाइप बना रखी है कि इसके टाइटल रिलिंक्विश कर दी है वो। अगर फिन बैलर 2016 में टाइटल नहीं रिलिंक्विश करता ना, तो वापस कभी चैंपियन बनने के लिए लोग बोलते ही नहीं, बिकॉज लोग बोर हो जाते हैं कि ये क्या रेन दे दी, क्योंकि ये उन नहीं भाई, सुपरस्टार्स में बैलर से है। तूने तूने बैलर की एनएक्सटी टाइटल रेन देखी है? वो भी अच्छी थी भाई, काफी अच्छी थी उसकी टाइटल रेन। अबे अंतर है भाई एनएक्सटी में और मेन रोस्टर में भाई। जहां आपके सामने रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर, ऐसे ऐसे लेजेंड्स भरे पड़े हैं, वहां पे फिन बैलर की रेन कौन देखेगा भाई? एनएक्सटी अबे में कौन था लेकिन कंपटीशन उसका, वो देखो भाई, ना। भाई लेकिन वो सैमी जेन और कोडी रोड से बेटर होगी जहां तक मुझे लगता है। टाइम ही देना है नहीं इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट भाई। ये एवरेज लोगों से कोडी रोड से भी बेटर नहीं होगी भाई, ठीक है। आई डोंट लाइक कोडी रोड्स, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि फिन बैलर की रेन कोडी से बेटर हो जाएगी। कोडी फिन बैलर से बहुत गुना ऊपर है भाई। और ये रियलिस्टिक बात है, जिस दिन फिन बैलर चैंपियन बना, एक महीने के अंदर लोग नहीं उब गए ना भाई, तो फिर बोलना है, गारंटी है भाई। फिन बैलर जिस दिन चैंपियन बनेगा उस दिन एक्सपोज हो जाएगा कि अच्छा ही था कि 10 साल से चैंपियन नहीं था ये। सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिन बैलर की पता नहीं। सेथ रॉलिंस वाली बात कर रहे हैं कि सेथ का भी होता है, पहले से चिल्ला चिल्ला के सब कहते हैं इसको चैंपियन बना दो, वो बेचारा चैंपियन बनता है, कुछ दिन बाद लोग बोर हो जाते हैं। फिन बैलर की फालतू हाइप है भाई। इतना कुछ वो नहीं है कि क्या है फिन बैलर, ठीक है भाई, रेसल करता है, क्या बहुत लोग करते हैं, क्या किया है? खैर हम लोग कहाँ पे थे, समर स्लैम पे थे, इसके अलावा और कुछ समर स्लैम में खास था नहीं। यू स्काई और इसका लिव वाला मैच अच्छा था, मुझे ऐसा लगा, थोड़ा भाई उसकी फास्ट नहीं पेस बात था ही नहीं इसीलिए। करनी है मेरे को। लिव मॉर्गन की रेंज से इतनी बोरिंग बोरिंग रेन भाई नहीं देखी मैंने, उसकी नहीं बात करनी मेरे को। मुझे तो पता ही था कि जजमेंट दोबारा आएगा, कुछ ना कुछ करेगा भाई, इनके पास और कोई बुकिंग ही नहीं है। जजमेंट आखिरी में आएगी, एक दो लात घुसा मारेगी और वो रिटेन हो जाएगा, बस वहीं पे खत्म। और ये तुम्हारा निक एल्डिस तो भाई एक ही दिन में डेब्यू करके एक ही दिन में रिटायर हो गया भाई। वो कौन सी अबे फीलिंग ले हाँ, रहा था रिटायरमेंट की? वो फिर से स्मैकडाउन जनरल मैनेजर बन गया। करियर किलर फॉर अ रीजन भाई, बनते रह हाँ, सकते लेकिन रहिए। लेकिन सही था भाई, जिस हिसाब से वो आया ना 3 साल बाद रिंग में, तो उसने डिसेंट परफॉर्मेंस दी, ऐसा नहीं किया कि भाई बहुत सारी गलतियां कर दी मैच में। अरे बट वो कौन से रिटायरमेंट की फीलिंग ले रहा था भाई? इतना क्या इमोशनल हो रहा था? क्या हो गया भाई? उससे हारा है जिसने जॉन सीना को रिटायर किया है भाई। हाँ ये भी है, बट खैर ठीक था यार मैच। अब नाइट 2 से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? नाइट टू से तो भाई हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि देखो, पहले तो नाइट वन को कंपेयर करेंगे पिछले साल के नाइट वन से, तो उसके कंपेरेटिवली अंडरवेलमिंग एंडिंग थी नाइट वन की।
हाँ बस आई पक्का। होप कि नाइट नाइट टू से यही एक्सपेक्टेशन है मेरी भाई कि रोमन सेथ को बीट करेंगे एंड कहेंगे कि एंड द होल वर्ल्ड कैन एक्नॉलेज मी एंड देन रॉक हाँ का थीम हिट होगा। रॉक आएगा और ये बोलेगा तो कि आई विल ज्यादा हो सी गया, यू। अब ये तो ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया तूने। अगर रेसलमीनिया 43 में होना है तो एक ट्रेलर दे सकते हैं, अगर वो बैड ब्लड में आ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं आ सकता है भाई। इतना देखो साल का सेकंड बिगेस्ट इवेंट है और कंपनी सही मोमेंटम में नहीं है। इसके बाद संडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए बिल्ड करना है, 2 महीने बाद पीएलई है। तो या तो SummerSlam इस नोट पे एंड कर दो कि 2 महीने वेट करना वर्थ हो जाए, और नहीं तो फिर मेरे अकॉर्डिंग ऐसे बात नहीं बनेगा। नहीं तो फिर जॉन मॉक्सली ले आओ, कहीं से कुछ कर सकते हो तो करिश्मा। अब वो तो नहीं, वो तो खैर नहीं आएगा, लेकिन द रॉक आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उसकी रिसेंटली फिल्म भी फ्लॉप हुई है, उतनी कुछ खास चली नहीं है, तो हाँ भाई यार, उसको ये आ मेंशन जाना करने की चाहिए नीड थोड़ा। नहीं थी वैसे। अरे हाँ यार सही में, उसकी जब जब बॉलीवुड में मूवीज नहीं चलती ना, थोड़ा वापस आ जाता है यहाँ पे। इससे पहले वो ब्लैक एडम आई थी, तब भी वापस आ गया था जब नहीं चली थी वो। तो इस बार भी उसको आ जाना चाहिए थोड़ा सा देख के कि भाई चलो पैसे कमा ले दोबारा। तो नाइट टू से भाई एक यही मैच है जो कि मेरे अकॉर्डिंग बात करने लायक, देखने लायक है। अदरवाइज बाकी तो मेरे को फिलर्स ही लगते हैं। डनहॉजन डोमिनिक का मैच, बैरन कॉर्बिन और ट्रिक विलियम्स का मैच, ये पेंटा एंड चैट गेबल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। मतलब हाँ वो रेसलिंग मैच तो अच्छा, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा हाँ होगा। वो रेसलिंग इसमें अच्छा होगा मुझे लगता है थोड़ा। लेकिन एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज जो बोलते हैं जिसमें के पीछे स्टोरी भी हो और कुछ आगे बढ़े भी बात, तो और वो एक्चुअल रोमन में सेथ पता में है, ही है। हाँ और एक्चुअल में पूरा पता है, नाइट टू उन्हीं के ऊपर डाल भी दिया गया। तभी देखा तूने नाइट वन पे ये ब्रॉक और ओबा भी डाल दिया, कोडी पंक भी डाल दिया, ये सब डाल दिया था, क्योंकि नाइट टू पे ये लोग पूरा डिपेंडेंट है रोमन और सेथ के लिए। बाकी देखो क्या होगा अब। एंडिंग मैटर करती है, देखो भाई मेरे मेरे लिए सिर्फ एंडिंग मैटर करती है। बिकॉज अगर किसी मैच में स्टिपुलेशन नहीं है तो सारे मैचेस सेम है, वही सेम ही एक्शन होता है हर मैच में। एंडिंग ही है जो मैटर करती है। तो रोमन सेथ के एंडिंग से होप से एक्सपेक्टेशन से, अगर एक्चुअली में लास्ट डांस है, जो कि मुझे नहीं लगता है, मेरे को लगता है एक दिन आएगा जब डीन एम्ब्रोस कर आएंगे एंड लेंगे, इनका हाँ एक हाँ हाँ, अरे कुछ साल बाद दोबारा करेंगे, देखना है लोग मैच, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आखिरी मैच हो इनका। बट आई गेस रोमन इज डेफिनेटली विनिंग एंड एक स्ट्रॉन्ग नोट पे अगर नाइट टू एंड हो तो बहुत अच्छा रहे। हाँ बस मेरा भी यही कि द रॉक आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, तब तो हाई बन जाएगी, तब तो वर्थ रखता है कि भाई अगर तुम एक दो महीना वेट भी कर लो किसी अगले पीएलए के लिए, और बीच में तुम संडे नाइट में इवेंट घुसा दो तब भी। तो आज के शो में तो ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कोई कर दे या बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर दे। एक मिड शो ही था कि बहुत मिड ठीक शो है, था, हो हाँ गया। बहुत मिड शो था, एवरेज मतलब वाला भूल शो जाने था। वाला शो ये भूल जाओगे कुछ टाइम में, वो वाला शो था ये। बस कल रॉक आ जाए तो मज़ा आ जाए, तो ये होता होगा कि भाई चलो समर स्लैम में कुछ तो ढंग का हुआ था। यस, वापस से वी आर बैक एट इट अगेन। क्या रॉक आएंगे? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट में बताना भाई कि क्या कल फाइनल बॉस शो अप कर सकते हैं। एंड इस वाले एपिसोड के लिए इतना ही था। आई होप हमने कुछ मिस नहीं किया हो। जो चीज़ें हमने मिस की है वो जानबूझ के मिस की है, बिकॉज वो बात करने लायक नहीं है। अभी के लिए इतना था। तो लाइक कीजिएगा इस एपिसोड को। कल वापस से मिलेंगे सेकंड एपिसोड के साथ में। नाइट टू के बाद फिर से एक एपिसोड आएगा। एंड कुछ बोलना है रोहन तो बोल सकते हो, रैप अप कर दो। नहीं बस कर दो रैप अप, बाकी सब्सक्राइब कर दो टैग टीम टॉक डाउन को, और कल अगर अंकित बीच में बाथरूम नहीं भाग गया तो एपिसोड जल्दी आ जाएगा। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में भाई, कल सुबह।